Hello everyone, welcome to Sneha History classes. I hope you all are doing well. As you all are aware that your exams are approaching और BA second semester के जो exam हैं that will start from 8th of July. So now I have decided कि जो second semester से related जो आपके history का syllabus है अब से मैं उसके ऊपर फोकस करूंगी बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर आस्किंग मी दे वर रिक्वेस्टिंग कि मैम प्लीज अपलोड मोर वीडियोज रिलेटेड टू सेकेंड सेमेस्टर. सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि अभी फिलहाल जो मैं सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो जितना ज़्यादा मुझसे हो पाएगा मैं वो करूँगी. एंड साइमल्टेनियसली ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस अभी थोड़ा पेंडिंग है. सो मैं उसको अगस्त से पहले डेफिनेटली कंप्लीट कर दूंगी जिससे कि नया जो बैच आए एटलीस्ट उसके लिए ये वीडियोज अवेलेबल हो. बट एट द सेम टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो पे अभी फिलहाल फोकस करूंगी जिससे कि आप 8th जुलाई से पहले आप ये वीडियोस देख सकें. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस टाइम कि जो यूनिट वाइज जो है मैं आपके दो दो एटलीस्ट लॉन्ग आंसर्स के लिए ये वीडियोस डाल दूंगी जिससे कि आप एटलीस्ट बिकॉज आपके लॉन्ग आंसर्स में हर एक यूनिट में से यू गेट द ऑप्शन ऑफ 2 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट एक तो आपका प्रिपेयर हो ही जाए. सो इसी वजह से मैंने सोचा है कि हर एक यूनिट में से दो दो जो टॉपिक्स है वो मैं कवर करवाऊंगी जिससे कि एटलीस्ट लॉन्ग के लिए हो जाए और जो रेस्ट जो टॉपिक्स आपके रह जाएंगे वो डेफिनेटली मैं उसको बाद में भी अपलोड कर दूंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी हो जाएगा. बट बिकॉज अभी मुझे मेरा मेन फोकस ये है कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी हो जाए. सो यूनिट 1 में से मैं ऑलरेडी दो टॉपिक्स, एक तो जो टर्किश रूल था मुइजुद्दीन घुर और इल्तुतमिश और बलबन पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ. इसके साथ साथ खिलजीज से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है दैट इज विजयनगर किंगडम स्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी. सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज एवरीबडी सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट. ठीक है, और आप चाहते हैं अगर ऐसी वीडियोस और मैं बनाती रहूं और आपको इससे रिलेटेड मिलती रहे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. एंड टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक. और ये जो विजयनगर किंगडम है आज स्टैब्लिशमेंट से शुरू करेंगे. दिस विल बी पार्ट 1. मैं जानबूझ के थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ. वाई? बिकॉज दैट इज वाई आई एम डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स जिससे कि आप लोग उसको आपको इजी हो वॉच करने के लिए. सो आई विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू डिफरेंट पार्ट्स. सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत कुछ है जानने को. अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें डेक्कन में आप देख रहे हो 14th सेंचुरी में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एम्पायर देखने को मिलेगा जो है विजयनगर एम्पायर. ये जो एम्पायर था ये आपको तुंगभद्रा जो रिवर है उसके इर्द गिर्द आपको ये देखने को मिलेगा और इट वॉज अ हिंदू किंगडम. ठीक है, और इसी किंगडम को हम विजयनगर भी बोलते हैं. और आरसी मजुमदार ऐसा कहते हैं दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ विजयनगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज बिकॉज फॉर 3 centuries it remained a center of ancient religion and culture. तो आप देखेंगे बहुत ही मार्वलस जो आप देखेंगे बिल्डिंग्स इस तरह समय कंस्ट्रक्ट की गई हैं. आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था इस दौरान. लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन यू विल गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड. और ये काफ़ी 3 सेंचुरी तक बिकॉज ये किंगडम रहा था इसी वजह से ये इतना इम्पॉर्टेंट है. और हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर भी डेफिनेटली इसी वजह से करते हैं. इस समय पे आप देखोगे एक और किंगडम था तो आप देखेंगे जितने भी विजयनगर रूलर्स हैं जो भी रहे हैं उनकी बार बार इनके साथ टसल होती रहती थी, वो था बहमनी किंगडम. और इसके साथ आप देखेंगे नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत भी जो है वो धीरे धीरे अपनी पावर इंक्रीज कर रही थी. विजयनगर एम्पायर जो था इट वाज सेट अप ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक. तो जो नॉर्थ में उस समय तुगलक थे और उसी दौरान विजयनगर एम्पायर जो है वो स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे फ्लरिश करता है. ऐसा माना जाता है कि इट वाज फाउंडेड बाय हरिहरा वन एंड बुक्का, टू ऑफ द फाइव सन्स ऑफ संगम. तो संगम थे, उनके बेटे थे 5 जिसमें से 2 थे हरिहर वन और बुक्का. उन्होंने इस एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया है. बट इससे रिलेटेड भी इसकी ओरिजिन से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसमें से पहली कहती है कि तेलुगु, आंध्रा और ककातिया ओरिजिन है इस एम्पायर का. दूसरी कहती है कर्नाटका या होयसला ओरिजिन है. और तीसरी कहती है कामपिल्ली ओरिजिन. तो डिफरेंट ओपिनियंस है बट जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है इज दैट 2 ब्रदर्स दैट इज हरिहरा वन एंड बुक्का जिनके फादर थे संगम. ठीक है, एंड ही सर्व्ड अंडर द रूलर ऑफ वारंगल प्रताप रुद्र 3 ककातिया. तो ककातिया ओरिजिन है क्यों? क्योंकि ककातिया किंगडम के अंडर इनके फादर संगम जो है वो काम कर रहे थे.
एंड उनके बेटे हैं ये, तो इसीलिए आप इसका ककातिया ओरिजिन देखेंगे। एंड मेन क्रेडिट जो जाता है इसको स्टैब्लिश करने का, वो जाता है इन दोनों ब्रदर्स को। और आप देखेंगे उस समय पे जब संगम जो इनके फादर थे, जब वो थी वो सर्विंग द वरंगल किंग, सो व्हेन द मुस्लिम्स अटैक्ड वरंगल इन 1323 एडी, दीज टू ब्रदर्स रैन अवे टू अनागोंडी एंड बिकेम मिनिस्टर्स ऑफ द रूलर। तो इस समय पे जब अटैक किया मुस्लिम्स ने, तो वो अनागोंडी चले गए थे और वहां पे रूलर्स, वहां का जो रूलर था उसको सर्व कर रहे थे एज मिनिस्टर्स। बट वहां पे भी आप देखेंगे बड़ी ही जल्दी दिल्ली जो मुस्लिम्स है उन्होंने दोबारा से यहाँ पे अटैक किया और इन दोनों ब्रदर्स को प्रिजनर बना लिया। सो आफ्टर फ्यू इयर्स ट्रबल स्टार्टेड इन साउथ इंडिया अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत regime, and Muhammad Tughlaq had to send these two brothers as summons to Anagondi to rule there. तो अब मोहम्मद तुगलक ने देखा कि ये दोनों जो ब्रदर हैं दे आर पावरफुल समहाउ। तो जब यहाँ पे डेक्कन में, साउथ इंडिया में जब काफी सारे लोग दिल्ली सल्तनत के खिलाफ हो गए, तो उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए इन्होंने इन दोनों भाइयों को एज समंत भेजा एनागोंडी में। सो नाउ दे, जब वो अपने ही एरिया में आते हैं, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपनी पावर को धीरे धीरे जो है वो स्ट्रॉन्ग, दीज ब्रदर्स वर रियली स्मार्ट, तो उन्होंने वो पूरी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपने आप की अपनी जो पावर है उसको वो इंक्रीज करने लग गए। एंड फाइनली यू विल सी इन 1336 एडी दे सेट अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन एनागोंडी विच केम टू बी नोन एज विजयनगर एम्पायर। तो आप देखेंगे एनागोंडी से यहाँ से उन्होंने शुरुआत करी, धीरे धीरे पावर गेन करी और यहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश किया विजयनगर एम्पायर को। सो ये आप एक मैप देख सकते हैं 1400 एडी का। सो इसमें आप देखेंगे कि जो विजयनगर एम्पायर, ये जो ऑरेंज कलर में आपको ये मैप में दिखेगा, ये विजयनगर एम्पायर है। बहामनी किंगडम आप देख सकते हो ग्रीन में। सो यहाँ पे राजपूत रूल कर रहे हैं एंड देन तुगलक धीरे धीरे अपने एरियाज को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो विजयनगर भी आप देखोगे धीरे धीरे यहीं तक लिमिटेड नहीं है, और भी आप देखेंगे इस तरफ को इन्होंने धीरे धीरे टेरिटरीज कॉन्कर करी है। तो ये एक मैप अवेलेबल था जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। सो दिस इज द मैप। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो आप देखेंगे कि जो ये एम्पायर है इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी ने अलग अलग टाइम फ्रेम में सर्व किया है। सो देयर वर 4 डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है, जो जिसने यहाँ पे रूल किया। और सबसे पहली जो डायनेस्टी है संगम डायनेस्टी, क्योंकि जो हरिहरा वन और बुक्का थे उनके फादर का नाम संगम था, तो उसी नाम से इस डायनेस्टी का नाम संगम डायनेस्टी पड़ता है। और इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे 1336 एडी से 1485 एडी तक था। उसके बाद नेक्स्ट आती है सलुआ डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड है 1485 टू 1505 एडी। नेक्स्ट इज तलुआ डायनेस्टी, इसने रूल किया अराउंड 1505 टू 1570 एडी। एंड लास्ट वाज द अरविड्डू डायनेस्टी जिसने रूल किया अराउंड 1570 टू 1614 एडी। सो ये मेन 4 डायनेस्टीज थी जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया। एक के बाद एक हम सारी डायनेस्टीज को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगम डायनेस्टी की और इसके कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया। तो आप देखेंगे जो संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड इस 1336 टू 1485 एडी, ये ओवरऑल टाइम पीरियड है, जिसमें से सबसे पहले रूलर आते हैं हरिहर वन और इनका टाइम पीरियड है 1336 टू 1353 एडी। सो यहाँ पे एक्चुअली मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो ईयर्स है डेट्स उनके कंफ्यूज मत हुआ करो। अगर आप लोगों को डेट्स याद करनी है, आपको ये याद रखना है कि कौन सा ईयर था, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि क्रोनोलॉजिकली अगर आप ईयर्स को याद रखेंगे तो थोड़ी आपको आसानी होगी उसको याद रखने के लिए। बट हिस्ट्री में ऐसा होता है कि आप कभी भी गलत डेट नहीं लिख सकते। तो अगर आपको डेट याद नहीं है तो आप जरूरी नहीं है कि आपको आंसर में वो डेट मेंशन करनी है। अगर आपको याद नहीं है तो उसको छोड़ दो, बट कभी भी गलत डेट आपने नहीं लिखनी है, क्योंकि फिर आपका वो पूरा आंसर गलत हो जाता है। बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, और अगर आप वो उसी से छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे ये सलाह देना चाहूंगी कि अगर आपको टाइम या डेट ईयर याद नहीं है उस समय का, तो आप मेंशन मत करिए, बट आप गलत लिख के मत आना एग्जाम में। सो हरिहरा वन जो थे 1336 से 1353 तक उन्होंने रूल किया और ये पहले रूलर थे संगम डायनेस्टी के। और आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर भी इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। एंड इनके फादर के नाम
जो जिनका नाम संगम था, उसी के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम संगम डायनेस्टी पड़ता है। सो ही वॉज अ ग्रेट रूलर, बट इन्होंने कोई भी टाइटल अज्यूम नहीं किया। तो अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, जैसे क्योंकि क्या होता था उस समय, रूलर अपने आप को प्रेज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइटल अज्यूम करते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड अ ग्रेट रूलर, और इन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए टू मेक हिज एम्पायर स्ट्रॉन्ग। एंड विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर बुक्का, he started an era of conquest and expansion and soon succeeded in creating a vast empire। तो अपने ब्रदर की हेल्प के साथ इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया, ठीक है, जो टेरिटरीज थी उनको कैप्चर किया और इसी तरीके से एक्सपेंशन किया अपने एम्पायर का। सो आप देखेंगे ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड वन फोर्ट इन विजयनगर, तो एक फोर्ट बनाया इन्होंने। एंड इवन अटैक द एंशियंट किंगडम ऑफ बदामी ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, तो चालुक्य डायनेस्टी भी साउथ में थी, ठीक है, राष्ट्रकूटा चोलास। ये अभी एक्चुअली मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस अभी नहीं बनाई है बिकॉज इट इज अंडर बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सो सून आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो, तो उसमें आपको वो भी क्लैरिटी हो जाएगी कि चोला, राष्ट्रकूटास, पल्लवास और ये चालुक्य डायनेस्टीज कौन कौन सी थी। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये सब डायनेस्टी काफी पावरफुल थी, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है इस किंगडम पे भी अटैक किया था। इसके साथ ही ऑल्सो लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ फोर्ट ऑफ उदयगिरी इन नौलौल। तो एक तो विजयनगर में इन्होंने फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया, दूसरा उदयगिरी जो कि नौलौर में है वहां पे फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया। और उसके बाद इन 1340 एडी ही ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल सम पार्ट्स ऑफ द कोंकण प्रोविंसेस एंड तुंगभद्रा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। देखो, शुरुआत में आप देखेंगे किसी भी एम्पायर का जो पहला रूलर होता है उसकी कोशिश यही होती है एक्सपेंशन की, जिससे कि वो अपने एम्पायर को और धीरे धीरे बड़ा कर सके। तो यहाँ पे हरिहर वन वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे चालुक्य डायनेस्टी है उसके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, और उसके बाद कोंकण प्रोविंसेस को अटैक करके कैप्चर कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ा रहे हैं। एंड ही ऑल्सो टुक एक्टिव पार्ट इन 1344 AD इन द कॉन्फेडरेसी ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिंदू रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया टू पुट एन एंड टू द मुस्लिम पावर देयर। तो अब देखिए, जो मुस्लिम पावर है बिकॉज ऑफ दिल्ली सल्तनत वो साउथ में भी पहुंच गई है। तो ये सारे जो हिंदू डायनेस्टीज हैं, जो हिंदू किंगडम्स हैं, वो एक कॉन्फेडरेसी प्लान करती है 1344 में, जिसमें ये सब मिलके ये प्लान करते हैं कि ये मुस्लिम्स को यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो उस पर अटैक करेंगे। सो उस कॉन्फेडरेसी में हरिहर वन भी पार्ट लेते हैं। एंड 1346 AD में द रूलर ऑफ होयसला वाज किल्ड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर ऑफ मदुरई। तो इस दौरान जो होयसला का रूलर है उसकी डेथ हो जाती है 1346 में। उसके बाद हरिहरा वन गॉट अ चांस टू स्प्रेड हिज एम्पायर। अब देखो, अगर कोई कमजोर पड़ता है तो वहां पे जो स्ट्रॉन्ग, जो पावरफुल रूलर है उसकी कोशिश यही होती है कि जल्दी से उसका एम्पायर जो है उसको कैप्चर कर ले। सो वही पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी, एंड इन्होंने ही डिड बाय ऑक्युपाइंग द होल ऑफ होयसला। तो जो होयसला किंगडम था वो सारा भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। सो इसके इसके रिजल्ट क्या होता है दैट द किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम कृष्णा इन द नॉर्थ टू द नेबरहुड ऑफ कावेरी इन द साउथ। तो आप देख रहे हो, नॉर्थ में कृष्णा नदी से लेके कावेरी नदी जो साउथ में, वहां तक एक्सपेंड कर लेते हैं, कंप्राइजिंग द होल कंट्री सिचुएटेड बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशन। ठीक है, तो आप जैसे कि इस मैप में दे सकते हैं, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशन के बीच का जो ये एरिया है ये पूरा ये कैप्चर कर लेते हैं। एंड उसके बाद आप देखेंगे, हाउ एवर देयर नॉर्दर्न एक्सपेंशन वाज चेक्ड बाय द बहामनी किंगडम। नॉर्थ में, जैसा अगेन यू विल गोइंग टू सी इन दिस मैप की ऊपर जो है बहामनीज आर देयर, देन मुस्लिम्स आर देयर, ठीक है, राजपूत और विजयनगर एम्पायर के बीच में बहामनी किंगडम है। तो आप देखेंगे जितने भी ये रूलर्स रहे हैं विजयनगर एम्पायर के, सो ये बार बार इनको जो है बहामनीज के साथ फाइट करना पड़ रहा है। सो स्टिल अगर हम देखें तो काफी बड़ा एम्पायर हाउएवर ही हैज कैप्चर्ड। And Harihara I was not only a great conqueror, he was also a great and ardent administrator। तो अगर हम उसको पूरी तरीके से assess करें as a ruler, तो he was a great ruler and a good administrator also। और उन्होंने और क्या efforts किए, he cut the jungles and encouraged the farmers to cultivate their lands। तो और जंगल्स काटे जिससे कि कल्टिवेशन का जो लैंड है, जो एरिया है, वो और ज्यादा एक्सपेंड हो। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसमें हम इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में भी पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुक्का वन, जो नेक्स्ट रूलर रहे हैं 1353 से 1379 AD तक इन्होंने रूल किया। सो हरिहरा वन की he died in 1353 AD, and after him his brother Bukka I succeeded to the
throne. ठीक है. So like his brother he has also increased the boundaries of his empire by dint of his ability. तो जैसा हरिहर वन भी एक्सपेंशन कर रहे थे, सिमिलरली आप देखेंगे बुक्का वन ने भी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया, एंड इसी वजह से ही इज ऑफन कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट. He defeated the ruler of Madurai and annexed his territory. मदुरई को हराया, उनकी टेरिटरी को कैप्चर किया. इसके बाद 1374 AD में he sent an ambassador to the king of China Tishtusu and established friendship with him. So he was, इस तरीके से आप देखो, he was little diplomatic also. तो इन्होंने जो फॉरेन पावर्स हैं उनके साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करी. इसके बाद he also had फोर्ट विद द रूलर ऑफ बहमनी किंगडम. तो आप देखोगे सारे ही रूलर्स बहमनी किंगडम के साथ फाइट कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली ही डाइड इन द ईयर 1379. एंड जैसे कि इनके भाई थे, उन्होंने कोई टाइटल अज्यूम नहीं किया था. सिमिलरली आप देखेंगे बुक्का वन ने भी कोई टाइटल अज्यूम नहीं किया. एंड अगर हम उनको पूरी तरीके से असेस करें, सो ही वाज अ टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन. तो रिलीजियसली टॉलरेंट थे, बाकी सारे धर्मों को वो रिस्पेक्ट देते थे. एंड इनके टाइम पे ही try to brought about reconciliation between the वैष्णवास एंड द जैन्स. तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने की इन्होंने कोशिश करी. Now let's talk about the next ruler, that is हरिहरा टू, और इनका टाइम पीरियड है 1379 से 1404 AD. So बुक्का वन की डेथ होती है 1379 में, एंड उसके बाद जो उनका बेटा है हरिहरा टू, वो थ्रोन संभालते हैं, एंड ही रूल्ड up to 1404 AD. And he was the first ruler among the Sangam dynasty who assumed the title. तो अब आप देखोगे बुक्का वन ने, हरिहरा वन ने कोई टाइटल अज्यूम नहीं किया था, बट हरिहर टू यहाँ पे टाइटल अज्यूम करते हैं ऑफ महाराजा धीराज एंड सम्राट, और इसके अलावा और भी बड़े सारे रॉयल टाइटल्स वो अज्यूम करते हैं. एंड अगर आप वी.ए. स्मिथ का ओपिनियन देखें तो वो हरिहर के रेन को काफी पीसफुल बताते हैं. ही मेंटेन्ड गुड रिलेशन विद द नेबरिंग मुस्लिम किंगडम्स एंड स्पेंड हिज टाइम इन स्ट्रेंथनिंग द एम्पायर. तो अच्छा रिलेशन उन्होंने बनाया बाकी सारे नेबरिंग किंगडम्स के साथ, और एक शांति स्थापित करी अपने साम्राज्य में, और उसको और स्ट्रांग बनाने की उन्होंने कोशिश की. बट कुछ हिस्टोरियंस ऐसा इस चीज पे अग्री नहीं करते हैं, और दे मेंटेन दैट हरिहरा टू अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ हिज प्रेडेसेसर्स. मतलब जो कि उन्होंने एक्सपेंशन की पॉलिसीज उनके प्रेडेसेसर जैसे हरिहर वन और बुक्का वन ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी थी. सिमिलरली हरिहर टू भी वही पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, एंड हिज सेनापति जनरल जो थे गुंडा, ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर बाय कॉन्करिंग केरला, टोलाब, अंदीवा एंड कुटुंग एक्सेट्रा. तो आप देखेंगे ये कुछ और टेरिटरीज जो है उन्होंने अपने एम्पायर में जो है include kari, and almost the whole of South India like Mysore, Kanjivaram etc. became the पार्ट ऑफ हिज किंगडम. तो हरिहर टू भी एक्सपेंशन करते हैं, एंड उसके बाद जो उनका बेटा था बुक्का राय टू, ही अटैक्ड रायचूर ऑल्सो बट डिड नॉट गेट एनी सक्सेस एंड हैड टू पे इंडेमिनिटी. इंडेमिनिटी क्या होता है कि आप कंपनसेशन, क्योंकि उसने अटैक किया बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल, सो उसको फिर कंपनसेशन देना पड़ा. तो रायचूर वो इस वजह से कैप्चर नहीं कर पाए. एंड हरिहरा टू की अगर बात करें, सो ही वाज अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा एंड टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, एंड ही हैड अ ग्रेट लव फॉर चैरिटी एंड रिलीजन. तो काफी चैरिटी करते थे, धर्म पे बहुत भरोसा करते थे, एंड अल्टीमेटली इनकी डेथ जो है 1404 AD में हो जाती है. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो इनके बेटे बुक्का राय टू, जो कि एक्चुअली फेल हो गए थे रायचूर को कैप्चर करने में. सो हरिहरा टू के जो ये बेटे थे, ही असेंडेड द थ्रोन बट ही रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू द स्ट्रगल फॉर द थ्रोन अमंग हिज ब्रदर्स. क्योंकि इनके भाइयों में वॉर ऑफ सक्सेशन आप देखेंगे वो शुरू हो गई है कि कौन गद्दी संभालेगा, एंड ही वाज नॉट दैट केपेबल ऑल्सो. इसी वजह से वो स्ट्रांगली अपने थ्रोन को संभाल नहीं पाए, और इन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड 2 साल के लिए ही रूल किया. एंड इस स्ट्रगल में जो होता है वो देवराय वन जो है, ही सक्सीडेड एंड ही असेंडेड द थ्रोन. तो नेक्स्ट रूलर आप देखेंगे बनते हैं देवराय वन. सो जो देवराय वन है उन्होंने लगभग 16 ईयर्स तक रूल किया. तो आप देखेंगे 1406 से 1422 AD तक इन्होंने रूल किया, और इन्होंने काफी फाइट किया जो उनके नेबरिंग हिंदू किंगडम्स थे उनके साथ थे. तो उनके साथ भी, इसके साथ साथ मुस्लिम किंगडम्स जो भी नेबरिंग किंगडम्स है उनके साथ उन्होंने फाइट किया और कोशिश करी. इसके साथ साथ बहामनी किंगडम्स के साथ भी डेफिनेटली फाइट किया, एंड ही केप्ट हिज किंगडम इंटैक्ट एंड एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्रीज. तो
ही वाज अ, आप देखोगे उस तरीके से अच्छे रूलर थे जिसकी वजह से अपने किंगडम को इंटैक्ट रख पाए और बाउंड्रीज भी एक्सपेंड करी। एंड इसके साथ साथ इन्होंने लोगों के पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काफी काम किया। एंड ही गॉट बिल्ट अ बराज अक्रॉस तुंगभद्रा इन 1410। तो बराज क्या होता है? इट इज एन आर्टिफिशियल बैरियर टू प्रिवेंट फ्लडिंग। तो फ्लड को रोकने के लिए ये एक तरीके से बैरियर क्रिएट किया जाता है। सो ये इन्होंने तुंगभद्रा रिवर पे स्टैब्लिश बनवाया। एंड विच ग्रेटली हेल्प एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को हेल्प मिली। इसके बाद इन्होंने डैम भी कंस्ट्रक्ट कराई ऑन द रिवर हरिहरा फॉर इरिगेशन पर्पस। एंड ही रेज्ड फ्रेश वॉल्स एंड टावर्स एंड फोर्टिफिकेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिटी। तो लोगों की भलाई के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सब स्टेप्स लिए। इसके अलावा ही वॉज अ ग्रेट रूलर एंड अ लवर ऑफ लर्निंग। तो उनको पढ़ाई करना, लर्निंग ये भी पसंद थी। इसी वजह से आप देखेंगे कि उनके पैलेस में एक एरिया था जिसको पर्ल हॉल कहा जाता था, जहां पे ही यूज टू ऑनर मेन ऑफ एमिनेंस इन इमोर्टलाइज्ड इन लिटरेचर। तो कुछ स्कॉलर्स को, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको वो वहां पे ऑनर करते थे। एंड उनके समय पे आप देखेंगे साउथ इंडिया बिकेम अ चीफ सेंटर ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो खुद लवर थे लर्निंग के, तो इसीलिए उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज में और ज्यादा जो है आप देखेंगे उसको कोशिश किया फ्लरिश करने का। एंड उनकी डेथ होती है 1422 एडी में। एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन रामचंद्र, हु रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो इसके बाद इनके बेटे रामचंद्र रूलर बनते हैं, जो ज्यादा समय तक रूल नहीं कर पाते। उसके बाद उनके जो ब्रदर है विजय वन, वो भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि लोग मतलब बेसिकली एम्पायर के लिए क्या करना चाहिए। तो एज अ रूलर वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। एंड लेफ्ट इट टू द केयर ऑफ हिज सन एंड को रिजेंट देवराय टू। तो इसी के बाद देवराय टू जो है वो रूलर बनते हैं, और इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1442 टू 1446 एडी। सो इसको अगर हम देखें तो देवराय टू इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी। वो इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे इसके दौरान जो ये डायनेस्टी थी, ये जो एम्पायर था, वो अपनी ग्लोरी, इट विटनेस द हाइट्स ऑफ इंपीरियल ग्लोरी एंड प्रोस्पेरिटी। सो आप देखेंगे इनको, ही वाज अक्लेम्ड एज इमादी देवराय एंड ऑल्सो प्रुधा देवराय और द ग्रेट देवराय बाय हिज पीपल। तो लोगों को उनका काम काफी पसंद था, तो पब्लिक वेलफेयर का भी काम करते थे, इसलिए जनता उनको ग्रेट देवराय भी बोलती थी। एंड ऐसा माना जाता था दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ इंद्र। तो इंद्र आपको पता है एक देवता है, ही इज अ सेलेस्ट्रियल रूलर। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, स्वर्ग के देवता वो माने जाते हैं, तो उनको उससे कंपेयर किया जाता है। वाई? क्योंकि इंद्र देव का जो साम्राज्य था वो काफी पीसफुल था, जो भी वो रूल कर रहे थे, तो उसी से कंपेयर किया जाता है कि इनका भी जो रेन था इट वाज मैग्निफिसेंट, इट वाज मतलब इट वाज ब्रिलियंट, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है। And soon after he ascended the throne, he fought many battles with the Bahmani Empire. तो जो भी राजा बन रहा है उसको बहमनी किंगडम से को तो फेस करना ही पड़ रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे देवराय टू was a great lover and patron of literature and himself an accomplished scholar in Sanskrit। तो वो खुद भी एक स्कॉलर थे संस्कृत लैंग्वेज के, और उन्होंने 2 वर्क कंपोज किए हैं। वन इज महा नाटक सुधा विधि एंड अ कमेंट्री ऑन द ब्राह्मण सूत्रास ऑफ बद्रायना। ठीक है, तो ये 2 वर्क, संस्कृत वर्क इन्होंने कंपोज किए हैं। एंड अल्टीमेटली ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1446 एडी। एंड इसके बाद आते हैं मल्लिकार्जुना, ठीक है, उसके बाद विरूपक्षा टू, एंड फाइनली जो संगम डायनेस्टी है उसका एंड हो जाता है। सो आप देखेंगे देवराय टू के बाद उनके जो बेटे मल्लिकार्जुन हैं वो थ्रोन संभालते हैं, बट ये ज्यादा लंबे समय तक रूल नहीं करते, 1446 से 1465 एडी तक रूल करते हैं। एंड ये भी आप देखेंगे काफी ज्यादा फाइट कर रहे होते। इस समय क्या हो गया है, बहमनी किंगडम काफी पावरफुल हो गया है, तो ये जो है बार बार इनको उनका अटैक जो है फेस करना पड़ता है। एंड इस समय पे जो बहाम बिकॉज, और ऊपर से क्या है, जो मल्लिकार्जुन है या विरूपक्षा टू, दे वर नॉट पावरफुल, ये बड़े ही वीक सक्सेसर्स थे, तो जिसकी वजह से बहामनी किंगडम इसका पूरा एडवांटेज उठाता है। और इस समय पे आप देखेंगे जो सलुआ चीफ है नरसिम्हा ऑफ चंद्रगिरी, ये यहाँ पे आते हैं विजयनगर एम्पायर में, और यहाँ पे रूलर की हेल्प करते हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन की। सो इनकी हेल्प से अब समहाउ देखोगे वो अपने एम्पायर को थोड़ा संभाल पाते हैं। और उसके बाद 1465 एडी में मल्लिकार्जुन की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं दैट इज विरूपक्षा टू। एंड
बिकॉज अगेन ही वॉज अ वीक रूलर, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, और जिसकी वजह से बहमनी किंगडम जो है इनका कुछ एरियाज को भी कैप्चर कर लेता है, जैसे कि कृष्ण एंड तुंगभद्रा के जो कुछ सम पार्ट्स हैं, ही वॉज एबल टू कैप्चर दैट। एंड इस चीज का खैर फायदा फॉर्चुनेटली नरसिम्हा उठाते हैं, जो कि सलुआ चीफ थे, एंड ही वॉज एबल टू डिथ्रोन द लास्ट रूलर जो थे विरूपक्षा टू, उनको गद्दी से हटा के आप देखेंगे फिर वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। एंड इसको यूसरपेशन भी बोला जाता है, क्योंकि एक तरीके से आप देखेंगे उन्होंने धोखा दिया, ठीक है, क्योंकि राजा को गद्दी से हटा के वो खुद गद्दी पे बैठ गए, तो इसी वजह से इसको फर्स्ट यूसरपेशन भी बोला जाता है। और यहाँ से जब नरसिम्हा जो है वो जब गद्दी पे बैठते हैं, तो वहां से यू विल गोइंग टू फाइंड कि सलुआ डायनेस्टी वो स्टैब्लिश होती है। सो संगम डायनेस्टी काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, और इसके सारे रूलर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने डिटेल में किया। इसके बाद जितनी भी डायनेस्टीज हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So thank you so much everybody for watching the video. Have a nice day. Take care. Stay safe.